18 महीने के बाद में प्रदेश कार्यकारिणी की जो है आज घोषणा की गई है। घोषणा में कुछ नाम नए हैं, कुछ दोबारा दोहराए गए हैं। किन्हीं पदाधिकारियों का जो है पदों को चेंज किया गया है, लेकिन करीबन जो कार्यकारिणी है वो सेम वैसी ही है। हमारे साथ में जो है यहाँ पर मीडिया के प्रभारी भी हैं, मिथिलेश गौतम भी हैं। हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि 18 महीने के बाद में मदन राठौड़ जी ने जो है ठीक अचानक चौंकाता हुआ कई वायरल भी हुई लिस्ट है, उसके बाद में जो है कार्यकारिणी घोषणा करी और घोषणा करने के बाद में आज जो है मीडिया से पूरी प्रमोद जी क्योंकि नई कार्यकारिणी घोषणा हुई है और नई कार्यकारिणी घोषणा क्योंकि 18 महीने के बाद में लंबे इंतजार के बाद में घोषणा हुई है। देखिए 18 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने दोबारा मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं आप सब लोगों को, मीडिया के बंधुओं को और प्रदेश के संगठन के पदाधिकारियों को, प्रदेश के लोगों को सबको साथ लेकर चलने की वापस से पुनः नवाचार के साथ मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूँगा कि मीडिया का और बेहतर काम अब और हो। बिल्कुल, देखिए मीडिया की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रमोद वशिष्ठ जी के पास में हम अंदर भी चलेंगे और अंदर जो नए पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और बात करने के बाद पूछेंगे, क्योंकि नए पद मिला है, नई वो हुआ है और उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद में जो है यहाँ पे देखिए मुकेश पारिक और हल्ला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब एक दूसरे को बधाई देने का जो है सिलसिला लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को मिठाई खिलाई जा रही है और जो है मिठाई खिला के जो है एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। और बधाई के अंदर में यहाँ पे जो कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक है उनको दोबारा नियुक्ति दी गई है, अपूर्वा सिंह है और हमारे साथ में अमित गोयल भी है, स्टेफी भी है, अजीत मांडन भी है। इन सबको नया पदभार दिया गया है, नई जिम्मेदारियाँ दी गई है। इसको आप देख सकते हैं अपने कैमरे के माध्यम से और हम उनसे बात भी करेंगे। अपूर्वा जी हमारे साथ में जो है अपूर्वा जी है, पहले प्रवक्ता थी, अभी नई जिम्मेदारी दी गई है, उनसे भी हम बात करेंगे। अपूर्वा जी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको, आप प्रवक्ता थे और आपका प्रमोशन हुआ है, तो क्या अब पार्टी के लिए विशेष योगदान रहेगा? देखिए पार्टी, मैं एक बहुत छोटा प्राणी हूँ पार्टी के सामने, संगठन के सामने। पार्टी ने मुझे इतना सिखाया है, असीम संभावनाएं दी हैं। ये संभावनाएं मेरी नहीं थी, ये पार्टी ने मेरे अंदर विकसित करी हैं, ये संगठन ने मुझे दिया है। चाहे छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़ा दायित्व हो, उस दायित्व के ऊपर विश्वास पार्टी ने मेरे ऊपर जताया है। उसके लिए मैं संगठन का, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रभारी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और संगठन मुझे ऐसे ही सिखाता रहे, मुझे गढ़ता रहे और गढ़ता चले, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। बिल्कुल, देखिए पार्टी के लिए बिल्कुल समर्पित हैं सबके सब जितने भी पदाधिकारी है। अजीत मांडन जी, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिला है, इनको दोबारा मौका मिला है क्योंकि आप वापस उपाध्यक्ष पद के ऊपर में माफ़ कीजिएगा महामंत्री पद पर रखे गए, तो क्या रहेगी इस बार? मुझे वापस पार्टी ने ये विश्वास किया और प्रदेश मंत्री का दायित्व पुनः प्रदान किया है। और चूँकि एक लंबे समय बाद कार्यकारिणी का हम सब लोगों को भी इंतज़ार था और चूँकि आज खुशी तो सब लोगों को है ही, और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं तो पूर्व में भी प्रदेश आईटी संयोजक भी रहा और प्रशिक्षण का काम भी देखा। आगे संगठन जो जैसा दायित्व देगी उसको अपनी निष्ठा से और पूर्ण तन्मयता के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अच्छा स्टेफी जी, एक क्योंकि पहले मंत्री थे, अचानक प्रवक्ता बना दिया गया, तो क्या लगता है ये प्रमोशन है या डिमोशन है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। तो कोई भी काम यहाँ पार्टी में छोटा नहीं होता है, संगठन सर्वोपरि मान के हम चलते हैं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मुझे नवीन ये प्रवक्ता के रूप में दायित्व दिया। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैंने संगठन में लंबे समय से कार्य किया है, प्रदेश जिले में महामंत्री, जिले में उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य लेकर प्रदेश मंत्री का दायित्व रहा है। अब मुझे प्रवक्ता के रूप में जो नवीन जिम्मेदारी मिली है, पूर्ण निष्ठा समर्पण भाव के साथ में जी, क्योंकि प्रवक्ता बनने के बाद में ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पार्टी का पक्ष रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हम तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते आए हैं और सच का साथ देते आए हैं, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ में हमारे पास पूर्व महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। अगर इनसे बात नहीं हुई तो शायद ये पूरी बात ही अधूरी रह जाएगी हमारी। अच्छा गोठवाल जी, क्योंकि आप पहले विधायक तो हैं ही, अब क्योंकि आप महामंत्री पद जो है नहीं रहा, तो अब जिम्मेदारियां क्या रहेगी? क्योंकि अब केवल आपके विधायक ही संभालेंगे या मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ उम्मीदें जगा सकते हैं?
देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव मन में एक भाव रखते हैं, पार्टी जो काम देगी हम करेंगे। पार्टी ने हर दायित्व पे मुझे जिम्मेदारी दी। हमारी खुद की इच्छा ये थी कि हमारी नई टीम आगे आए, नए लोग आगे आए, जिससे पार्टी का काम और गति से आगे बढ़े। इनके साथ मिलकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी ने सदैव जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाया, आगे भी निभाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, फिलहाल अभी तो यही, इनसे ज़्यादा क्या बुलवाएं, इससे ज़्यादा बुलवा सकते नहीं है। साथ में हमारे साथ में नारायण मीणा जी भी है। 18 महीने के बाद, लंबे इंतजार के बाद में जो है कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, कैसे देखते हैं आप? ये पार्टी संगठन जो निर्णय लेता है वो उसमें अपनी प्रक्रिया होती है और पार्टी की पूरी टीम काम कर रही थी। ऐसा कोई नहीं, दायित्व बदलते रहते हैं, तो ऐसे समय कोई बड़ा समय नहीं था और सब लोग काम कर रहे थे। अभी माननीय हमारे प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र जी थे, वो सब काम कर रहे थे, उनको फिर कुछ दूसरा दायित्व मिलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिलना और नहीं मिलना कोई बड़ा विषय नहीं है, सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए सबने अपना अपना जो है किया है। साथ में हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि एक बार यहाँ पे मुकेश पारीक जी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी वापस जो है पुनः दायित्व दिया गया है कार्यालय प्रभारी का। आपका लगता है कार्यालय प्रभारी का जो पिछला कार्यकाल था वो बेहतर था, इसलिए आपको दोबारा जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, वैसे तो मैं 2013 में भी कार्यालय प्रभारी था और मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने हमको ये जिम्मेवारी दी है। और ये एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें यूथ भी है, एक्सपीरियंस भी है, एक सारा समावेश है और महिलाओं की भी संख्या इस बार बहुत अच्छी है। मेरा ये विश्वास है कि ये कार्यकारिणी, नव नियुक्त कार्यकारिणी संगठन के काम को निश्चित रूप से और गति प्रदान करेगी। साथ ही हमारे भजन लाल जी सरकार के जो 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जिसमें जनहित के बहुत सारे काम हुए हैं, उन कार्यों का लाभ जन जन तक पहुँचे और घर घर तक पहुँचे, इसके लिए पूरी कार्यकारिणी पूरी निष्ठा और लगन और मेहनत के साथ काम करेगी। अच्छा मुकेश जी, छोटा सा सवाल है कि जातिगत समीकरण को बिल्कुल फिट बैठाया गया है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, निश्चित रूप से जातिगत समीकरण भी बैठे होंगे, युवा भी, महिला भी और सारे हमारे जो अनुभवी नेता हैं वो भी हैं, तो समीकरण सारे बैठाए हैं। लेकिन उसमें जो मुख्यतः जो ध्यान रखा गया है, हमारा ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी का कार्य कर रहा है, जो पार्टी के कार्य को गति दे सकता है। वैसे हमारे सारे कार्यकर्ता सक्षम होते हैं कार्य करने में, लेकिन फिर भी उसके बाद पार्टी एक कुछ लोगों को जिम्मेवारी देती है। उनमें से जो लोगों को जिम्मेवारी दी गई है वो सब एक अनुभव वाले, मेहनती और एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के संगठन के कार्य को अच्छी गति प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस बार नई लिस्ट के अंदर में तकरीबन कुछ चेहरों को दोबारा मौका मिला है और कुछ वापस रिपीट भी हुए हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिला है। युवा टीम तैयार की है मदन राठौड़ ने, लेकिन अब ये 18 महीने के बाद में इन्हें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा, पार्टी के लिए काम करने का मौका मिलेगा। ये आने वाला वक्त या समय ही बताएगा कि ये कितने कारगर साबित होते हैं आम जनता को। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 तारीख से यहाँ पर मंत्री दरबार भी लगेगा, जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा। उससे पहले लिस्ट आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।